अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी मेरी तरह क्वारंटाइन होकर घर पर रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और आपको भी समझ नहीं आती कि क्या करना है और वक्त बड़ी मुश्किल से स्पेंड होता है? तो फिर आप ज़रा उस लड़के के बारे में सोचें जो बेचारा पूरी ज़िंदगी के लिए एक गोल सी कैन नुमा गुब्बारे के अंदर क्वारंटाइन हो गया, जिसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही क्वारंटाइन में गुजारनी पड़ी। और इस गेंद से बाहर निकलने का मतलब उस लड़के के लिए सिर्फ मौत था। आखिर ये लड़का था कौन और उसे एक गेंद के अंदर क्यों रखना पड़ा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लड़के की ज़िंदगी के बारे में बताने चाह रहा हूँ। आप सब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 सितंबर 1971 को अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम डेविड विटर रखा गया। दोस्तों, इसकी पैदाइश के फौरन बाद ही डॉक्टर्स ने डेविड के अंदर एक ऐसी बीमारी की तशखीस की जो कि बहुत ज्यादा रेयर है और इस बीमारी वाले अफराद ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। और ये बात डेविड के माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी क्योंकि उनका एक बच्चा पहले भी इस बीमारी की वजह से 7 माह की उम्र में मर चुका था और डेविड के बचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम थे। मगर डेविड ने इस बीमारी को 12 साल तक शिकस्त दिए रखा। आखिर डेविड को बीमारी थी क्या? फ्रेंड्स, डेविड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा रेयर बीमारी थी जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी या SCID भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को एक ऐसा हिफाजती निजाम दिया हुआ है जो कि हमें पता चले बगैर हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की बीमारी फैलाने वाले जरासीम से लड़ रहा है और रोजाना हम इस डिफेंस सिस्टम की वजह से सैकड़ों बीमारियों से बच जाते हैं। अब वो लोग जिनमें SCID नामी बीमारी होती है उनमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग एक आम सी बीमारी से भी फाइट नहीं कर पाते। अब दोस्तों, बात करते हैं डेविड को एक गोल सी बबल नुमा गेंद में रखा क्यों गया था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे माहौल में हर जगह मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट कर लेता है और हमें पता नहीं चलता। मगर डेविड के लिए खुली फिजा भी खुदकुशी से कम नहीं थी क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम 0 था। तो इसी वजह से इसको एक गोल गुब्बारे की तरह के ट्रांसपेरेंट गेंद में रखा गया। इस बबल के अंदर ऑक्सीजन को खास तौर पर स्टेरिलाइज किया जाता था ताकि इर्द गिर्द की हवा से कोई बैक्टीरिया अंदर दाखिल ना हो जाए। डेविड को सिर्फ नर्स ग्लव्स पहनकर दूध देती थी, किसी भी इंसान को इसे छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि डेविड की माँ ने भी उसे कभी नहीं छुआ था। खैर दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, डेविड खुदा की कुदरत से काफी बड़ा हो गया और टीन एज में भी पहुंच गया। इसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी बबल का साइज भी बड़ा कर दिया गया। डेविड इसी बबल के अंदर बुक्स पढ़ता था, इसी बबल के अंदर इसके खिलौने भी मौजूद थे। इन सब चीजों को पहले स्टेरिलाइज किया जाता और फिर बाद में डेविड को इसे छूने की इजाजत होती। डेविड चूंकि बड़ा हो गया था, वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता था, भागना चाहता था, मगर इस बबल के बाहर निकलना उसके लिए खुदकुशी थी। ये बबल बॉय पूरी दुनिया की न्यूज चैनल पर मशहूर हो गया। नासा ने इस लड़के के लिए एक स्पेशल सूट भी बनाया जिसे वो पहनकर कुछ देर के लिए बाहर जा सकता था। मगर डेविड बिल्कुल आजाद होना चाहता था, लेकिन इसकी आजादी तभी मुमकिन थी जब डेविड के अंदर इम्यून सिस्टम बिल्ड होता। डॉक्टर ने डेविड के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की तजवीज दी, लेकिन बेचारे डेविड को कोई मैच ही ना मिल पाया और इसके माँ बाप किसी राइट डोनर की तलाश करते रहे। आखिर थक हार कर डॉक्टर्स ने डेविड के अंदर उसकी सिस्टर की बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दी जो कि इसके मैच की नहीं थी, लेकिन हालात कंट्रोल में नजर आ रहे थे। और एक दिन डेविड ने बबल से खुद को जबरदस्ती आजाद करवा लिया और वही हुआ जिसका सबको डर था। डेविड की सिस्टर से डेविड में एप्स्टीन बार नामी वायरस मुंतकिल हो गया। दोस्तों, ये मामूली सा वायरस है और ये हम इंसानों में हर वक्त मौजूद है और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मगर डेविड का इम्यून सिस्टम तो 0 था। इसी वजह से इस वायरस ने 2 हफ्तों के अंदर ही इसमें कैंसर पैदा कर दिया। इसे अस्पताल एडमिट कर दिया गया। इसकी हॉस्पिटल में सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि इसे कोका कोला पीनी है क्योंकि इसने सब लोगों को कोका कोला पीते देखा था। खैर, इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसने अपनी माँ को पास बुलाकर अपनी माँ के गाल पर जोर से किस की और अपनी माँ को गले लगा लिया। दोस्तों, अपनी पैदाइश से 12 साल तक ये पहली बार हुआ था जब उसने अपनी माँ को छुआ था। ये लम्हा बहुत ज्यादा रुला देने वाला था और इस लड़के की खबरें पूरी दुनिया को गमजदा कर गई थीं। 22 फरवरी 1984 को डेविड फौत हो गया, मगर जाते जाते हमें हिम्मत और सब्र का सबक सिखा गया। 2001 में बबल बॉय के नाम से एक मूवी भी बनाई गई जो कि डेविड की लाइफ से इंस्पायर्ड है। सो ये थी बबल बॉय की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।